हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और उसके बाद एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि है शो दैट डेल्टा एन एफ आई डेल्टा टू द पावर एन एफ आई इज इक्वल टू नेबला टू द पावर एन एफ आई प्लस एन बराबर डेल्टा एन एफ आई प्लस एन बाई टू, जहाँ पे ये स्मॉल डेल्टा है। ये जो कैपिटल डेल्टा है इट रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड डिफरेंस, ये नेबला जो है इट रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड डिफरेंस, और ये जो डेल्टा है ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। ओके, सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। सो लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, राइट। सो बाय डेफिनेशन ये जब ऑपरेट करता है एफ आई पे, यहाँ पे हम लोग नोटेशन यूज कर रहे हैं। सो योर नोटेशन एफ आई इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स एफ एक्स आई। एफ आई प्लस वन अगर है तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एच की जगह, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस एच होगा। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सो अगर हम डेल्टा को ऑपरेट कराएंगे एफ एक्स आई के ऊपर, तो ये क्या दे देगा, बाई डेफिनेशन इट विल गिव यू एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू, ऐड कर दीजिए, माइनस एफ एक्स आई माइनस एच बाई टू, इतना हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की, मतलब जो भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करे उसमें एच बाई टू जोड़ दीजिए और एच बाई टू घटा के घटा दीजिए दोनों को। ओके, तो दिस इज डेल्टा एफ एक्स आई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स आई को लिख सकते हैं एफ आई बराबर एक्स आई प्लस एच बाई टू, इसको लिख सकते हैं आई प्लस हाफ, है ना, एक्स आई प्लस एच बाई टू। जैसे यहाँ पे वन है तो इसका मतलब एच जुड़ेगा, यहाँ पे अगर हाफ है तो हाफ इंटू एच जुड़ेगा। ओके, राइट। देन यू हैव आई माइनस हाफ, है ना, क्योंकि माइनस एच बाई टू है तो यहाँ माइनस हाफ आ जाएगा, जस्ट एच का कोफिशियंट। यहाँ पे क्या था, एच का कोफिशियंट जो ऐड हो रहा है। तो ये आ गया डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू। ओके, राइट। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा एफ आई प्लस हाफ निकालें तो कितना होगा, तो बाय डिफिनीशन यहाँ पे अगर देखें एफ आई के ऊपर जब डेल्टा ऑपरेट करेगा तो आई प्लस हाफ माइनस आई माइनस हाफ, मतलब इसमें हाफ जोड़ दीजिए और इसमें हाफ घटा दीजिए। तो आई प्लस हाफ में अगर आप हाफ जोड़ोगे तो कितना होगा, आई, इन दोनों में हाफ हाफ है, ऐड होकर के वन हो जाएगा। तो दैट इज एफ आई प्लस वन। इसमें पहले हाफ ऐड कर दीजिए आई प्लस हाफ में, फिर माइनस, इसमें हाफ घटा दीजिए, दैट मीन्स आई प्लस हाफ माइनस हाफ, तो हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल जस्ट गिव यू आई। तो इसका मतलब है डेल्टा एफ आई प्लस हाफ इज इक्वल टू एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई के बराबर होगा। ओके, लेट्स कैलकुलेट डेल्टा टू एफ आई। डेल्टा टू एफ आई की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा एफ आई, डेल्टा, और ये जो डेल्टा एफ आई है इसकी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ से, जो कि होता है एफ आई प्लस हाफ माइनस एफ आई माइनस हाफ। सो इसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं एफ आई प्लस हाफ, जो कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का डिफिनीशन है आई माइनस हाफ। ओके, डेल्टा अंदर जाएगा, इट विल गिव यू एफ डेल्टा एफ आई प्लस हाफ माइनस डेल्टा एफ आई माइनस हाफ। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो वी हैव नाउ डेल्टा टू एफ आई इज इक्वल टू डेल्टा
एफ आई प्लस हाफ माइनस डेल्टा एफ आई माइनस हाफ। ओके राइट। सो अब हमें डेल्टा एफ आई प्लस हाफ उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। डेल्टा एफ आई माइनस हाफ इसकी वैल्यू नहीं निकाले, उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो डेल्टा एफ आई माइनस हाफ हो जाएगा, सिंस यू हैव डेल्टा एफ आई तो इसमें आधा जोड़ दीजिए और आधा घटा दीजिए, यही चीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, आई माइनस हाफ में हाफ जोड़ेंगे, तो जब हाफ जोड़ेंगे हम, हाफ जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस हाफ हो जाएगा, सो दैट इज एफ आई माइनस, देखो हाफ जोड़ देंगे पहले टर्म में, पहला टर्म जो रहेगा हाफ जोड़ेंगे तो माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल होकर के आई दे देगा, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा आई। दूसरे टर्म में हाफ घटा देंगे तो आई माइनस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ ऐड होकर के -1 दे देगा, उसका मतलब ये हो जाएगा आई माइनस 1। बाय डेफिनेशन वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा एफ आई माइनस हाफ, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे और यहाँ पे तो डेल्टा एफ आई प्लस हाफ तो ये हो जाएगा एफ आई माइनस एफ आई प्लस 1 माइनस, ये वैल्यू है माइनस एफ आई। ओके देन उसके बाद नेगेटिव साइन डेल्टा एफ आई माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा टू एफ आई एल एच एस, और आर एच एस में इतना गया, माइनस साइन को हम लोग ओपन कर देते हैं, तो ये जगह माइनस एफ आई प्लस एफ आई माइनस 1। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया एफ आई प्लस 1 माइनस 2 एफ आई प्लस 1 सबसे बड़ा यही टर्म है, फिर उसके बाद माइनस 2 एफ आई, फिर उसके बाद है एफ आई माइनस 1। तो दिस इज योर डेल्टा टू एफ आई, डेल्टा टू एफ आई की वैल्यू आपके पास आ गई एफ आई प्लस 1 माइनस 2 एफ आई प्लस एफ आई माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस, सेकेंड पावर यानी पावर 2 डेल्टा अगर आप ऑपरेट कराओगे एफ आई पे तो वैल्यू आ जाएगी एफ आई प्लस 1 माइनस 2 एफ आई माइनस 1। ठीक है, ओके ये आ जाएगा। नेक्स्ट लेट्स कैलकुलेट डेल्टा की पावर 3 एफ आई, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा टू एफ आई, क्योंकि डेल्टा टू एफ आई हमने कैलकुलेट किया जस्ट नाउ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे, सो दिस इज डेल्टा एफ आई प्लस 1 माइनस 2 एफ आई प्लस एफ आई माइनस 1। ठीक है, आ जाएगा डेल्टा अंदर जाएगा, सो डेल्टा एफ आई प्लस 1 पे ऑपरेट करेगा, माइनस 2 डेल्टा एफ आई पे ऑपरेट करेगा, प्लस डेल्टा एफ आई माइनस 1 पे ऑपरेट करेगा। तो डेल्टा एफ आई प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या हम लोग कैलकुलेट किए हैं, नहीं इसकी वैल्यू हम लोग कहीं नहीं कैलकुलेट किए हैं, so let's calculate it using the definition. So delta fi plus 1 ये हमें चाहिए, so delta fi plus 1 by definition इसमें पहले हाफ जोड़ दीजिए, i plus 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ अगर ऐड करोगे तो देगा 3/2, इसका मतलब ये हो जाएगा i प्लस 3/2, फिर इसमें एक घटा हाफ घटा दीजिए, है ना। इसे अगर हम बात करें, ये जो आपके पास होता है डेल्टा एफ आई बाई डिफिनीशन क्या होता है, आई प्लस हाफ माइनस एफ आई माइनस हाफ, ये होता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो देखें तो यहाँ पे आई में एक बार आधा जोड़ दिया है, एक बार आधा घटा दिया है, यानी हाफ जोड़ा है और हाफ घटाया है। उसी तरीके से ये जो इंडेक्स होगा यहाँ पे हाफ जोड़ दीजिए 3/2 और हाफ घटा दीजिए, तो हाफ जब घटाएंगे तो क्या वैल्यू देगा ये, आई प्लस 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ दैट मीन्स प्लस हाफ, क्या जाएगा आई प्लस हाफ। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी एफ आई प्लस 1 की।
और एफ आई प्लस वन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास डेल्टा एफ आई की वैल्यू तो है ही, और एफ आई माइनस वन की वैल्यू, एफ आई माइनस वन की वैल्यू भी हम लोग नहीं निकाले, तो इसको भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने एफ आई प्लस वन की निकाली, डेल्टा एफ आई प्लस वन की, तो डेल्टा एफ आई माइनस वन की अगर निकालोगे एक बार हाफ जोड़ दीजिए, तो आई माइनस वन प्लस हाफ, माइनस वन प्लस हाफ, that will become minus half. Okay, so this is fi minus half. एक बार हाफ जोड़ दीजिए, फिर एक बार हाफ घटा दीजिए, तो वन माइनस हाफ, माइनस वन माइनस हाफ, that will become minus थ्री बाई टू, आई माइनस थ्री बाई टू, ये वैल्यू आ गई। यूज करेंगे वैल्यू यहाँ पे, ये डेल्टा एफ आई प्लस वन, सो दिस इज आई प्लस थ्री बाई टू माइनस एफ आई प्लस हाफ माइनस टू डेल्टा एफ आई, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एफ आई प्लस हाफ माइनस एफ आई माइनस हाफ, है ना, डेल्टा एफ आई, ये तो पूरा डिफिनीशन ही हो जाएगा। तो डेल्टा एफ आई माइनस वन ये वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। सो दिस इज आई प्लस थ्री बाई टू, आई प्लस हाफ, यहाँ पे भी आई प्लस हाफ माइनस टू एफ आई प्लस हाफ, दिस इज माइनस, ये जो है माइनस थ्री, और ये हो जाएगा एफ आई प्लस हाफ, फिर माइनस माइनस प्लस टू एफ आई माइनस हाफ, और एफ आई माइनस हाफ, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एफ आई माइनस हाफ। ओके, एफ आई माइनस हाफ हो गया। इसके बाद आएगा आई माइनस थ्री बाई टू, सो आई माइनस थ्री बाई टू तो कहीं नहीं है, सो ये हो जाएगा एफ आई माइनस थ्री बाई टू। दिस इज योर डेल्टा थ्री एफ आई। ओके, yeah, so this is correct, 5 plus 3 by 2 minus 3 fi plus half plus 3 fi minus half minus fi minus 3 by 2। इस तरीके से हम लोग डेल्टा 3 fi कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर डेल्टा 4 fi एक बार और ऑपरेट करा देंगे तो डेल्टा 4 fi आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेट्स कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर विच इज ई एंड डेल्टा। तो शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या करता है, ये जो भी ई की पावर रहेगी यहाँ पे, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी ई की पावर रहेगी वो जस्ट आई में ऐड कर देता है। अब ये चाहे पावर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, सो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे डेल्टा की। तो डेल्टा की डिफिनीशन क्या है, आई प्लस हाफ माइनस एफ आई माइनस हाफ, ये डिफिनीशन है। ओके, तो और हमारे पास यहाँ से इतना है, तो अगर हम यहाँ से लिखें ई की पावर हाफ एफ आई, ई की पावर हाफ एफ आई अगर करोगे तो आ जाएगा एफ आई प्लस हाफ, और अगर आप ई की पावर माइनस हाफ करोगे, ई की पावर माइनस हाफ करोगे, एफ आई को ऊपर ऑपरेट कराओगे, तो यहाँ के की जगह क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस हाफ। ओके, या सो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एफ आई प्लस हाफ, ये एफ आई प्लस हाफ है, इसकी वैल्यू कितनी है, ई की पावर हाफ एफ आई माइनस एफ आई माइनस हाफ, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, ई की पावर माइनस ई की पावर, वन सेकेंड, ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ आई। ठीक है, तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ आई, है ना, एफ आई कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ आई। ओके, अब ये एफ आई जनरल है, सभी के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब आपके पास जो रिलेशन आया, डेल्टा इज नथिंग बट ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ओके,
अब ये फार्मूला हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट डेल्टा की पावर n। जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा की पावर n fi, ये कैलकुलेट डेल्टा की पावर 3 तक तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो है आपका यहाँ तक है ना। तो इन जनरल n के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, वो हम लोग यूज़ करेंगे ये जो आपके पास है रिलेशन डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर में, उसको यूज़ करके निकालेंगे। So let's do that. So consider delta n fi. What is delta? It is nothing but e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये है डेल्टा की वैल्यू, ये जो आपने निकाला हुआ है, और इसकी पावर n करेंगे तो पावर n, फिर ये हो गया fi। Now we will use the binomial expansion which says x plus a की पावर n summation k is equal to 0 to n x की पावर k n c k a की पावर n माइनस k, है ना, ये फार्मूला होता है। ओके, सो किसी को कुछ भी माना जा सकता है इस फार्मूले में, तो इसको हम लोग कैसे इस टर्म में लिखेंगे, x प्लस ए की टर्म में। सो डेल्टा n थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास नथिंग बट माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ऐसे लिख लेते हैं, फिर प्लस ई की पावर हाफ, इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर n, और फिर आ गया fi। इसका मतलब आ गया आपके पास ये जो टर्म है इसको हम x मान लेते हैं, विच इज दिस होल टर्म, है ना, और ये हमारे पास जो है इसको हम a मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास इस फार्मूले के हिसाब से k इज इक्वल टू 0 टू n x की पावर k माइनस e की पावर माइनस हाफ की पावर k, देन यू हैव n c k, फिर है a की पावर n माइनस k, और a क्या है, a है आपके पास, a जो है ये है e की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा e की पावर हाफ इंटू n माइनस k। ओके, e की पावर हाफ इंटू n माइनस k, जस्ट ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ, इतना आ जाएगा, राइट। या और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा डेल्टा n fi बराबर समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, और ये माइनस 1 की पावर k लिख सकते हैं, तो दिस इज माइनस 1 की पावर k, फिर e की पावर माइनस हाफ है और k है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है जब इस तरीके से है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस k बाई 2, e की पावर माइनस k बाई 2। ठीक है, ये आ गया। फिर एन सी के, व्हाट इज एन सी के, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, दिस इज योर एन सी के। और इसके बाद है e की पावर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा हाफ इंटू एन माइनस के, है ना, दिस इज e की पावर, यानी n माइनस के अपॉन 2 बोल सकते हैं हम लोग, तो दिस इज e की पावर n माइनस के अपॉन 1 सेकेंड होल होगा 2, ये पूरा पावर है e की पावर n माइनस के अपॉन 2, और इसके बाद फिर यहाँ पे fi था, fi, और ये आपका fi। ठीक है, सो दिस इज k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर k और n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, यहाँ है e की पावर और यहाँ पे भी है e की पावर, यहाँ पे भी है e की पावर, तो दोनों पावर ऐड होगी, तो एक ही पावर माइनस के बाई 2, दूसरी है पावर n माइनस के बाई 2, है ना, एलसीएम लोगे 2, दिस इज माइनस के, दिस इज प्लस n माइनस के, दैट इज ये कितना आ जाएगा n माइनस 2 के अपॉन 2, या इसको कर सकते हो n बाई 2 माइनस 2 के बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स n बाई 2 माइनस के, ये आ गया e की पावर, तो e की पावर आपके पास आ गया n बाई 2 माइनस के।
right? Yeah, then you have fi. Okay, और ये जगह k is equal to 0 to n -1 की पावर k n factorial k factorial n minus k factorial e की पावर n by 2 minus k fi. तो ये e क्या है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, तो जस्ट i में ऐड हो जाएगा, e की जितनी भी पावर है क्या हो जाएगा, जब e इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम i प्लस n बाई 2 माइनस e, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया डेल्टा की पावर n ऑपरेटर अगर fi पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेंट्रल डिफरेंस टेबल। सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ओके। सेंट्रल डिफरेंस टेबल क्या है, तो बेसिकली हम लोग दो टेबल डिस्कस करेंगे। पहला है एक्स एफ एक्स डेल्टा एफ डेल्टा 2f डेल्टा 3f। यहाँ पे आपके पास है x0 x1 x2 x3, x0 x1 x2 एंड x3। फिर x0 का हो जाएगा fx0 विच इज f0, x1 का हो जाएगा fx1 विच इज f1, x2 का जाएगा fx2 विच इज f2, x3 का जाएगा fx3 विच इज f3, है ना। फिर इसमें से इसको घटाओगे यू विल गेट f1 माइनस f0, फिर इसमें से इसको घटाओगे यू विल गेट f2 माइनस f1, फिर इसमें से इसको घटाओगे यू विल गेट f3 माइनस f2। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ये डेल्टा की कौन सी वैल्यू, डेल्टा f0 की वैल्यू है, डेल्टा f1 की वैल्यू किसकी है, तो आंसर है यह है डेल्टा f हाफ की वैल्यू। कैसे पता चला, यूज द फार्मूला डेल्टा fi प्लस हाफ माइनस fi माइनस हाफ। तो अगर हम उल्टा सोचें कि अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है 1 को क्या लिख सकते हो, 1 के लिख सकते हो आई 1 को लिखा जा सकता है हाफ प्लस हाफ और 0 को लिखा सकता है हाफ माइनस हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला वाला जो टर्म होगा वही आई होगा, दैट मीन्स डेल्टा एफ हाफ, राइट। या सो जस्ट यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड दी LHS, LHS क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ये जो टर्म है ये क्या है, सो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो ये हो जाएगा 2 है, राइट। सो दिस इज 3/2, 3/2 3/2 प्लस हाफ एक टर्म होगा और 3/2 माइनस हाफ दूसरा टर्म होगा। 3/2 प्लस हाफ तो ये 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 प्लस हाफ, 1 कैसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 1, राइट। तो ये टर्म आ जाएगा, इसका मतलब जो पहला टर्म है वही आपका डेल्टा है, डेल्टा एफ 3/2 हो जाएगा। सो हाफ 3/2, ऑब्वियसली दिस इज 5/2। ठीक है, या सो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट डेल्टा 2 अगर आपको निकालना तो इसमें से इसको घटा दो, तो f2 इसमें से घटाएंगे f2 माइनस f1 प्लस f0। f2 माइनस f1 अगर आप करोगे तो इसमें कहीं पे भी आपके पास f2 नहीं है, -f1 माइनस 2f1 फिर प्लस f0, ओके, इतने बराबर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर, तो अब इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या होगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर डेल्टा 2f1। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, डेल्टा 2f1 है कि क्या है, तो हमने डेल्टा 2 निकाला हुआ है, हाँ डेल्टा 2 ये है ना। सो अगर i है तो i प्लस 1 मिलेगा, i मिलेगा i माइनस 1, मतलब एक ऐड होगा एक घटेगा और एक में कोई नहीं घटेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ओके यस, तो एक ऐड हो रहा है, अगर हम 1 ले लें 1, तो 1 में एक ऐड करोगे 2 और एक घटा दोगे 0, इसका मतलब ये डेल्टा 2f1 ही है।
फिर नेक्स्ट क्या होता है, हाफ, फिर 3/2, तो ये हो जाएगा डेल्टा टू F2, जो कि इसमें से इसको घटा के मिलेगा। कैसे पता चला कि डेल्टा टू F2 ही होगा, क्योंकि हाफ है, फिर एक जुड़ा 3/2, फिर 5/2, तो यही सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। और इसको घटाना तो आसान है, F3 माइनस F2, F2 यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस F2, तो ये हो जाएगा 2F2, और ये हो जाएगा प्लस F1। फिर इन दोनों को आपस में घटा दोगे तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, अब डेल्टा टू F क्या आएगा, यहाँ पे इंडेक्स अभी चेक करेंगे, बट पहले इसको हम घटाते हैं, तो F3 और कहीं पे नहीं है, सो F3, देन यू हैव -2F2 यहाँ है, -F2 यहाँ पे, तो -3F3 हो जाएगा, -3F2 हो जाएगा, F1 -2 -2F1, तो +3F1 -F0 हो जाएगा। ओके, राइट। सो यहाँ पे हाफ था, तो हाफ में एक ऐड हुआ, सो डेल्टा टू भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। नॉट डेल्टा टू, दिस इज डेल्टा थ्री ना, पहला डेल्टा, फिर दूसरा डेल्टा टू, फिर तीसरा डेल्टा थ्री है। डेल्टा थ्री हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, वहां से पता चलेगा कि ये क्या है। यस, तो आई प्लस 3/2, हाफ माइनस 3/2, मतलब 3/2 प्लस हाफ की टर्म होना चाहिए। सो 3/2 प्लस हाफ, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 3/2, पहले वाले टर्म को। फिर इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस हाफ, विच विल गिव यू 2, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस हाफ, इसका मतलब ये है डेल्टा 3F 3/2, ठीक है। यस, है ना, डेल्टा 3FI से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही टर्म आएगा। ओके, सो एक हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस इट सेकेंड टेबल, विच इज दिस, बस उसमें वैल्यू चेंज है। सेकेंड टेबल किस तरीके से होती है इसमें, तो x fx डेल्टा f डेल्टा 2f डेल्टा 3f डेल्टा 4f, ओके। और यहाँ पे आपके पास है x, रिवर्स अगर x -2 वैल्यू, फिर x -1 वैल्यू, फिर x0, x1 और फिर x2, तो ये हो जाएगा fx-2, तो ये हो जाएगा f-2, f-1, f0, f1 और f2, ओके। फिर कैलकुलेट करिए, डेल्टा f -3/2 इन दोनों से मिलेगा, इनसे मिलेगा डेल्टा f माइनस हाफ, फिर एक और ऐड कर दीजिए डेल्टा f हाफ, फिर एक और ऐड कर दीजिए डेल्टा f 3/2, ओके। नेक्स्ट, ये डेल्टा 2 वाला टर्म है, इसमें हम घटा नहीं रहे हैं, है ना, f -1 -f2 लिख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट ये डेल्टा 2 f-1, और फिर एक ऐड करेंगे डेल्टा 2 f0, फिर एक ऐड करेंगे डेल्टा f1, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेल्टा 3 में जब आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यूब f माइनस हाफ, ये होगा डेल्टा क्यूब f प्लस हाफ ना, क्योंकि अगर पहला टर्म पता चल गया, मतलब इधर से इधर जाने में एक ऐड हो रहा है, नीचे जाने में, इधर जाने में एक ऐड होगा, लेकिन अगर आप इधर जाओगे तो इधर भी आपका एक ही ऐड हो रहा है, पहले दूसरे कॉलम में एक ऐड हुआ, एक नहीं ऐड हुआ, -3/2, तो अगर आप इसको माइनस हाफ करोगे, हाँ, इसमें से इसमें आए हो तो प्लस हाफ हुआ है, राइट। अगर आप इधर जाओगे तो प्लस हाफ ऐड होगा, देखो -3/2 में प्लस हाफ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -2/2, दैट इज -1, सो ये आ जाएगा। फिर प्लस हाफ फिर ऐड करोगे तो ये बचेगा माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ ऐड करोगे एंड यू विल गेट f0, ओके, राइट। तो इधर से इधर जाने में, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, इधर से इधर जाने में प्लस हाफ ऐड करना है, ऊपर से नीचे किसी भी कॉलम में जाओगे आपको +1 ऐड करना है, ऊपर से नीचे, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ तो भी +1, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ तो भी +1, ठीक है। और इधर जाओगे तो प्लस हाफ ऐड करते जाना है नेक्स्ट कॉलम में,
तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप सेंट्रल डिफरेंस टेबल को। ओके, राइट। So let's solve the second problem, which was this one. Yeah, it is here. ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम था, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका के, तो आपको प्रूफ करना है डेल्टा एन, सेकेंड प्रॉब्लम, डेल्टा एन एफ आई इज इक्वल टू नेबला टू द पावर एन एफ आई प्लस एन इज इक्वल टू डेल्टा एन एफ आई प्लस एन बाई टू। इसको हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेल्टा क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर है। तो डिफरेंस ऑपरेटर जब ऑपरेट करता है देता है आई प्लस वन माइनस एफ आई, है ना। नेबुला जब ऑपरेट करेगा ये देगा आपको एफ आई, नेबुला जब ऑपरेट करता है इट विल गिव यू एफ आई माइनस वन, ठीक है, एफ आई माइनस वन इतना देगा आपको। परफेक्ट, या सो राइट, इतना देगा और इतना हो गया, राइट। और फिर डेल्टा जब ऑपरेट करेगा, डेल्टा जब ऑपरेट करेगा से डेल्टा का तो हम लोग, तो ये आई प्लस हाफ माइनस एफ आई माइनस हाफ देगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा इज नथिंग बट ई माइनस वन, नेबला इज नथिंग बट इसे हम लोग प्रूफ किए हैं, तो यहाँ ई माइनस वन है ना, और यहाँ पे वन माइनस ई इनवर्स, नेबला क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ई इनवर्स, और यहाँ से डेल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ओके, या इसको एक स्टेप कर ही देते हैं हम, कैसे ये आया है, लेट्स डू वन मोर स्टेप। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ आई प्लस वन है तो बाय डिफिनीशन ई एफ आई हो जाएगा, ई एफ आई जब ऑपरेट करेगा जो ई की पावर होगी वही ऐड होती थी, आई प्लस वन हो जाएगा, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एफ आई, तो दिस इज योर डेल्टा एफ आई, फिर नेबला एफ आई मतलब सारे को हमें एफ आई के टर्म में लिखना है, इसको भी एफ आई के टर्म में, इसको भी एफ आई के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ई इनवर्स एफ आई, फिर डेल्टा एफ आई, इसको लिख सकते हैं ई की पावर हाफ एफ आई माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस इज कैपिटल डेल्टा एफ आई ई माइनस वन एफ आई नेबला एफ आई, यहाँ से आप वन माइनस ई इनवर्स बाहर निकाल सकते हो, इधर लिख सकते हो और एफ आई कॉमन हो जाएगा, और उसको लेफ्ट राइट में लिखेंगे क्योंकि ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, तो डेल्टा एफ आई यहाँ से आ जाएगा ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ और एफ आई। तो इस तरीके से हमारे पास आ ये एफ आई है, ये भी एफ आई है, और ये जनरल है, ऐसा नहीं कि हमने एक पर्टिकुलर एफ आई चूज किया, नहीं, जनरल है, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, फिर नेबला इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, और फिर यहाँ डेल्टा एफ आई है, यहाँ भी एफ आई है, तो ये ऑपरेटर बराबर हो जाएंगे आपस में, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, इतना आ जाएगा आपके पास। सो ये डेल्टा में रिलेशन आ गया, ये नेबला में रिलेशन, फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, और ये सेंट्रल डिफरेंस में रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर में, ठीक है, इतना जाएगा। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट ये रिलेशन, ये रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं, नेबला एफ आई प्लस एन, इसको प्रूफ करते हैं कि नेबला, इसमें देखो इसमें दो टर्म बना सकते हैं हम लोग, एक ये और ये बराबर हो जाए, ऐसे प्रूफ कर दें, आई प्लस एन बराबर डेल्टा एन एफ आई, और यही पूरा तो इसके भी बराबर है, तो हम लोग एक प्रूफ कर सकते हैं डेल्टा स्मॉल डेल्टा एन एफ आई प्लस एन बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा एन की डेल्टा की पावर एन एफ आई, है ना। दोनों तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, हम ये वाला एक बार प्रूफ करते हैं फिर उसके बाद ये प्रूफ करते हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यही आपका ओरिजिनल प्रूविंग रिजल्ट आएगा।
ठीक है। सो डेल्टा नेबुला लेते हैं पहले। कंसीडर नेबुला टू द पावर n fi प्लस n, इतना है। नेबुला को हम शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म में लिखेंगे, सारे इसमें को भी शिफ्ट ऑपरेटर टर्म में लिखेंगे, इसको भी शिफ्ट ऑपरेटर की टर्म में लिखेंगे। सो अगर हम नेबुला देखें तो नेबुला क्या होता है, व्हाट इज नेबुला? नेबुला जो है इट इज नथिंग बट 1 माइनस ई इनवर्स, है ना। तो ऐसा करते हैं, राइट, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो है ये बराबर है डेल्टा एन एफ आई के, ठीक है। तो सिंस योर नेबुला इज 1 माइनस ई इनवर्स इतने के बराबर है, तो अगर ई इनवर्स को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा नेबुला इज नथिंग बट ई इनवर्स, और यहाँ पे ई इनवर्स नहीं है तो यहाँ पे, या ऐसे आप सोच सकते हो बेसिकली, ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो एक बार नीचे डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। ये वाला ये अंदर चला गया और ये वाला बाहर हो गया तो ये आ गया 1 अपान ई, और ये अंदर जाएगा तो ई, फिर ई इंटू ई इनवर्स दैट इज 1, ई की पावर 0 आएगा वो 1 हो जाएगा। 1 अपान ई को लिख सकते हो ई की पावर -1, और ये आ गया ई -1। इसका मतलब है कि अगर आप नेबुला की पावर n लोगे तो ये पूरे का पावर जाएगा, ठीक है। अभी पावर मत लो। सो दिस इज नेबुला इनवर्स एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है E-1, ये आपका क्या है E-1। देखो E-1 जो है वो डेल्टा के बराबर है, इसका मतलब है ये जो E-1 होगा दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, नाउ यू कैन टेक डेल्टा की पावर, नेबुला की पावर n हो जाएगा E इनवर्स डेल्टा की पावर होल पावर n, दोनों तरफ पावर n। नेबुला की पावर n बराबर आ जाएगा E इनवर्स, तो E की पावर -n और डेल्टा की पावर n, ठीक है, इतना आ गया। तो हमने डेल्टा के टर्म में नेबुला को निकाल लिया, तो दोनों तरफ fi प्लस n ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करा दें या लेट्स ऑपरेट नेबुला पावर fi प्लस n, नेबुला की वैल्यू कितनी है E की पावर -n डेल्टा, कैपिटल डेल्टा n fi प्लस n। कैपिटल डेल्टा n को इधर क्योंकि ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, और इसको हम e की पावर -n इधर लिख लेंगे, और ये हो गया fi प्लस n, ठीक है। दैट मीन्स नेबुला fi प्लस n इज इक्वल टू डेल्टा पावर n e की पावर -n, ये शिफ्ट ऑपरेटर है तो ये जस्ट इंडेक्स में ऐड हो जाएगा, तो i प्लस n जो भी पावर है जो कि -n है वो इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया नेबुला की पावर n fi प्लस n इज नथिंग बट कैपिटल डेल्टा पावर n fi, इतने के बराबर आ गया। तो पहला हमने प्रूफ कर लिया, इसका जो ये पार्ट है ये इतने के बराबर होगा, नहीं नॉट ये इतने के बराबर होगा, ये हमने प्रूफ कर लिया। लेट्स प्रूव द सेकंड, मतलब ये और ये प्रूफ करें जो कि ये रिजल्ट है, ठीक है। तो अब हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। सिंस वी हैव डेल्टा एज e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, इतना है। तो इसको अगर हमें हम इसमें ऐसा करें e पावर हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा डेल्टा e की पावर हाफ e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। सो ये हो जाएगा e की पावर हाफ अंदर गया तो ये हो जाएगा e की पावर हाफ इंटू e की पावर हाफ विच इज 1, देखो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा पावर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, फिर -1 e की पावर हाफ, ओके, इतना आ जाएगा। अब ये e की पावर हाफ ऊपर जाएगा, सो योर डेल्टा विल बिकम e की पावर माइनस हाफ, और ये आ गया E-1। व्हाट इज E-1? दैट इज योर कैपिटल डेल्टा। क्या होता है? दिस इज कैपिटल डेल्टा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डेल्टा की पावर n,
तो डेल्टा की पावर n निकालना है, तो इसका मतलब डेल्टा की पावर n करोगे तो इसका यहाँ पे -n/2 हो जाएगा और कैपिटल डेल्टा की पावर n आ जाएगा. लेट्स ऑपरेट i प्लस n/2 पे डेल्टा की पावर n. तो ये डेल्टा की पावर n की वैल्यू कितनी निकाले हैं, ये है आपके पास कैपिटल डेल्टा की पावर n और fi प्लस n/2. डेल्टा को इधर लिख सकते हैं, e को इधर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा fi प्लस n/2, है ना. अब ये पावर जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगी इंडेक्स में, क्योंकि e जो है शिफ्ट ऑपरेटर है. i प्लस n/2 माइनस n/2. ओके, सो दिस इज डेल्टा n, दिस इज i प्लस n/2 और यहाँ पे n/2 कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा fi कैपिटल डेल्टा n fi. सो वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट आल्सो. इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया. दोनों रिजल्ट अगर प्रूफ कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है, एक तो ये है और एक हमने पहले प्रूफ किया हुआ है, जो कि है डेल्टा नेबुला एंड नेबुला, है ना. ये हमने प्रूफ किया नेबुला fi प्लस n इज इक्वल टू डेल्टा n fi. इतना है. तो ये भी डेल्टा एन एफ आई है, ये भी डेल्टा एन एफ आई है. इसका मतलब डेल्टा एफ आई प्लस n/2 बराबर कैपिटल डेल्टा एन एफ आई बराबर नेबुला n fi प्लस n. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट जो था इसको प्रूफ किया.